लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी एकता की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी भी केंद्र में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 2024 में विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए बीजेपी मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि भाजपा लगभग सभी राज्यों में ताकतवर सहयोगियों की तलाश कर रही है, पर कहा जा रहा है कि पार्टी की नज़रें बिहार पर ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के कारण राज्य में भगवा पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में भाजपा भी अपने पुराने सहयोगियों को मनाने में जुट गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन मजबूत है, ऐसे में भाजपा के लिए गठबंधन करने के लिए सीमित विकल्प हैं। हालांकि बिहार में भाजपा के करीब 4 दल नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो दिवंगत रामविलास पासवान के सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की नजदीकियां खूब सुर्खियां बटोर रही है। वहीं उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करके चिराग पासवान ने मनसा पहले ही जाहिर कर दिया है कि वे मोदी के हनुमान बने रहना चाहते हैं, पर पशुपति पारस के एनडीए में रहने के कारण उनकी दोस्ती परवान नहीं चढ़ पा रही है। वैसे बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को साथ कर रखा जाए, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और आखिर में फिर भाजपा का क्या फैसला होगा, इस पर लोगों की नज़रें टिकी रहेगी। इसके साथ ही जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बीजेपी गठबंधन की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले एनडीए के साथ रह भी चुके हैं। वैसे जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष का कुनबा एकजुट हो रहे हैं, उसी तरह से भाजपा भी बिहार के साथ साथ देश भर में अपने पुराने सहयोगियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले बीते दिनों टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद से ऐसी चर्चा जोरों पर है कि इन तीनों नेताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। संभव है कि तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के साथ गठबंधन पर मुहर लग सकती है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी। सियासी तौर पर इसका नुकसान दोनों दलों को ही उठाना पड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अकाली दल का भी एनडीए में वापस आने की उम्मीद दिख रही है। इसकी वजह यह है कि पंजाब में दोनों ही दलों को अपने सियासी वजूद बचाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे थे। इसके बाद से ही सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि दो पुराने सहयोगी फिर से एक हो सकते हैं। इस तरह भाजपा देश भर में अपना कुनबा मजबूत करने में जुट गई है। खासकर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार की बढ़ती ताकत को देखते हुए यह दिलचस्प होगा कि भाजपा कितने दलों को साधने में बिहार में कामयाब हो पाते हैं। वैसे भी बीजेपी 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों को एक साथ मिलाकर बिहार में किस्मत आजमा चुके हैं और फिर उसी फॉर्मूले पर भाजपा कदम बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में देश और प्रदेश में एनडीए और विपक्ष के बीच कैसी टक्कर देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपुल्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।